इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की घटना के बाद पूरे प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शासन और प्रशासन को चारों ओर से घेरना प्रारंभ कर दिया। ब्यावरा ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में पीपल चौराहे पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और घंटा बजाते हुए मुख्य मार्ग से होते हुए जुलूस निकाला तथा सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नगरपालिका परिसर में पेयजल और सफाई व्यवस्था की सघन जांच की मांग को लेकर एसडीएम गोविंद कुमार दुबे व मुख्य नगरपालिका अधिकारी इकरार अहमद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री शहर पेयजल योजना में हुए भ्रष्टाचार एवं पेयजल हेतु डाली गई घटिया पाइपलाइन तथा शहर में गंदा व बदबूदार पानी सप्लाई होने की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यावरा में इंदौर जैसी घटना ना हो और यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है आज वर्तमान में वो पूरी गंदगी युक्त है। अभी मैं जीरापुर गया था, वहां फिल्टर प्लांट के अंदर सुअर पड़ा हुआ था, मरा हुआ। मैंने तहसीलदार साहब से पूछा कि आप पानी से आज नहाए होंगे, लगता वापस आपको नहाना पड़ेगा क्योंकि आप जिस पानी से नहाए उसमें सुअर डुबकी लगा के पड़ा हुआ। यही स्थिति हमारी खिलचीपुर की नगर पालिका की है। खिलचीपुर में एक भी घर में नगर पालिका कनेक्शन का पानी साफ नहीं जाता है, लाइन ठप पड़ी है। और यही स्थिति ब्यावरा की है। मतलब कुल मिला के प्रशासन से अनुरोध है मेरा, ये सड़कों पर पानी बह रहा है, नालियां भरी हुई हैं और नालियों का पानी रिस के पानी की सप्लाई में जा रहा है। जो ठेकेदार हैं ये संचालय में सेटिंग करते हैं, वहां पे बड़ा पैसा देते हैं और अपने बिल पास करवाते हैं। इन पे दबाव आते हैं, मैं जानता हूं इन लोगों के ऊपर दबाव आते हैं, इनको बिल पास करने के इंस्ट्रक्शन आते हैं आला अधिकारियों से और ये पूरी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो पानी की स्थिति है, ये सुधार करना। पाइपलाइन जो थी वो पहले विकसित होगी थी, वो पूरी बंदर बाट होगी, कुछ हुई नहीं, लाइनें डल गई और इतना पानी मिल रहा है। ये कहानी ना एसडीएम साहब, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। आप इस जिले के अंदर ना 5 नगर पालिकाओं की कहानी। यही स्थिति ब्यावरा में है, यही स्थिति खिलचीपुर में है, यही स्थिति जीरापुर में है, यही स्थिति पचौड़ में मामला, और नरसिंहगढ़ में भी यही प्रॉब्लम है। मतलब 5 नगर पालिकाओं में है ये प्रॉब्लम, इसलिए गंभीर मामला है ये। जहरीला पानी पीने से लोगों की मृत्यु हुई भी चालू है और अभी भी वहाँ पे लगातार मरीज पाए जा रहे हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और जो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की ये परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जहाँ सांसद से लेकर पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी का है, 1 इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 3 इंजन नहीं, 4-4, 5-5 इंजन। मुख्यमंत्री का गृह प्रभार, मुख्यमंत्री का प्रभार का जिला है और वहाँ पर जिस प्रकार से घटना हुई, इसके पहले छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, छतरपुर में जहरीला खाना खाने से लोगों की मौत हुई और अब इंदौर की बारी है जहरीला पानी। तो ये पूरी सरकार आंख बूंदे पड़ी है और लोग जहर के से मर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सब पैसा कमाने में लगे हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए की पाइपलाइन मंजूर हुई और आज उसका बिल्कुल उपयोग नहीं हो पा रहा है। नाली में से कनेक्शन है पानी के, नाली में से लोगों को पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जो नाली का पानी है वो पीने के पानी में मिलकर आ रहा है। और ये सिर्फ ब्यावरा की नहीं, मैंने 5 नगर पालिकाएं यहाँ गिनाई अभी। यही स्थिति खिलचीपुर की है, यही नरसिंहगढ़ की है, यही जीरापुर की है। स्वच्छ पानी मिलना असंभव हो गया है। संचालय इसमें मोटी रकम देके ठेकेदार अपना बिल पास करवाते हैं और लोग पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। यहाँ हमने एसडीएम को ये ज्ञापन दिया आज सभी लोगों ने मिलकर, पूरे कांग्रेस परिवार ने, कि ब्यावरा में भी ऐसी घटना हो सकती है जैसी इंदौर में घटी। आज उनको जगाया
और कहा कि इंदौर जैसी परिस्थिति ब्यावरा में निर्मित ना हो। यहाँ भी गंदा पानी पी रहे लोग बाग, और यहाँ पर गंदा पानी पी रहे गंदे हैं, पानी आरोप से बदबूदार आ रहा है जो और बदबूदार पानी की शिकायतें लगातार आई हैं। अनहोनी घटना घटते समय नहीं लगता प्रशासन चेत जाए, और कांग्रेस इसको नहीं होने देगी। कांग्रेस परिवार पूरे जिले में जहां जहां ऐसी परिस्थितियां हैं वहां लड़ाई लड़ेगा। सारे कांग्रेस के साथी लड़ाई लड़ेंगे और स्वच्छ पानी ब्यावरा की जनता को दिलाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, दिला के रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार झूठे आंकड़े हमेशा प्रस्तुत करती आई है। मैं जब 2021 से 23 के बीच में विधायक था, 18 से 20 तो मंत्री था, उसके बीच बाद में जब विधायक था तो मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि 2020 में कितने लोगों की मृत्यु हुई, 21 में कितने लोगों की मृत्यु हुई। उसके आंकड़े अभी तक इकट्ठे कर रही है प्रश्न संदर्भ समिति विधानसभा। बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है, और जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया है वो सोची समझी रणनीति के अंतर्गत उनने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, उनने अपने महापौर को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए ये सारे उलझुल बयान देकर अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। पर कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। 11 तारीख को इंदौर में बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का उसमें सम्मिलित होगा, और हम न्याय दिलाएंगे। ऐसे किसी मंत्री के बयान के आधार पर लोगों इस मुद्दे को भंग नहीं होने देंगे। ये मुद्दा रहेगा जब तक सही आंकड़े जनता के सामने नहीं आते हैं और इंदौर कांड के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। राजगढ़ में हम गए थे, एक संकट मोचन बर मां जालपा गौशाला है, जिसका जो संचालक है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम को उसने आयोजित किया था, और वहाँ पे उसके पूरे राजगढ़ में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। उस गौशाला में पिछले 3-4 दिन में लगभग 20, जो हमें रिपोर्ट मिली है, 20 गौवंश मृत हुआ है, और वो लापरवाही के कारण हुआ। उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में उठाकर नगर पालिका ने वाहन से खुले में पटक दिया। मैं वहां गया, कुत्ते उस गौवंश की मृत गौवंश को नोच नोच के खा रहे थे। ये परिस्थिति थी, उनको ढका भी नहीं गया था। उस गौशाला की जांच है, जांच एसडीएम कार्यालय में लंबित है, परंतु अपने रसूख के कारण वहां का जो संचालक है वो जांच नहीं होने दे रहा। वहां का पूरा फंड लोगों के जन्मदिन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाता है, और वहां पे गौवंश की सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है। ये इसका पर्दाफाश आज किया है। आप वहाँ पे राजगढ़ में जो गौ सेवक हमारे साथी हैं, उनने चक्का जाम भी किया। हम लोग ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाके वो मृत मवेशी भी देखी, और गौवंश, निराश्रित गौवंश की जो स्थिति पूरे राजगढ़ जिले में है वो बहुत दयनीय है। कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में जो गौशालाएं बनी थी, उसके बाद गौशालाएं बनना बंद है, और चंद भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने रसूख का इस्तेमाल करने के लिए और सरकारी पैसा ऐंठने के लिए इस तरीके के फर्जी काम कर रहे हैं। गौशालाएं चला रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे निवेदन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से कि धार्मिक सम्मेलन के लिए चंदा ना करें। अगर सही में हिंदू हैं, सनातन में मानते हैं, तो जिस गौ माता में 36 करोड़ देवताओं का वास होता है, उसके निराश्रित गौवंश की व्यवस्था के लिए काम करें। इस चंदे को अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना करें। इससे हिंदू समाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दलालों का हो रहा है, उनकी जेबों में पैसा जा रहा है। कैलाश जी को तो हटना ही चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, महापौर को इस्तीफा देना चाहिए, FIR होनी चाहिए, अधिकारियों के ऊपर FIR होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए इंदौर कांड में।